रिसेंटली ड्रेमॉन्ड ग्रीन ने मैक्स कॉन्ट्रैक्ट की डिमांड की है, बट इट लुक्स लाइक वॉरियर इनको मैक्स कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं करेंगी, एंड द रीजन बीइंग 158 million luxury tax. Draymond Green is an all-defensive beast. He's a DPOY. Still, the Warriors are not giving him max. Warriors के ओनर जो लेकअप से पूछा गया कि is he willing to pay more than 500 million, और उन्होंने कहा it is not remotely possible. माना कि हम सबकी जेब में 500 रुपए भी नहीं है, पर हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि ओनर्स आराम से 500 मिलियन पे करें. बट अगर आप वॉरियर्स का लग्जरी टैक्स देखिए 158 मिलियन बीइंग एट द टॉप, और ड्रेमॉन्ड अकेली प्रॉब्लम नहीं है जिससे वॉरियर्स को डील करना है. जॉर्डन पूल और एंड्रू विगिंस भी अपने कॉन्ट्रैक्ट के लास्ट ईयर में. वहीं इस साल क्ले थॉम्सन भी एक्सटेंशन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे. अगर हम सारे कैलकुलेशंस को जोड़ें तो विगिंस गेट पेड अराउंड $33 million पर ईयर, जॉर्डन पूल अराउंड 27, ड्रेमॉन्ड ग्रीन के मैक्स के हिसाब से उनको मिलने चाहिए अराउंड 31 मिलियन, एंड क्ले थॉम्सन इज ऑलरेडी बीइंग पेड 43.2 मिलियन. इन सब को जोड़ें तो ये 560 मिलियन से ज़्यादा हो रहा है. यस, 560 मिलियन से ज़्यादा. वॉरियर्स माइट हैव टू लूज सम पीसेस, दैट इज द हार्श रियलिटी. वहीं वॉरियर्स के ओनर का कहना है इवन पेइंग 400 मिलियन इज अ बिग डील फॉर हिम. अगर हम किसी भी डायनेस्टी को देखें तो वो बिल्ड होती है अराउंड प्लेयर्स के पे कट पे. स्टेफ का कॉन्ट्रैक्ट अगर 44 मिलियन का ना होता तो शायद वॉरियर्स डायनेस्टी कभी भी बड़ी साइनिंग्स नहीं कर पाती. आप जेम्स हार्डन को ही देख लीजिए, उन्होंने पे कट लिया बिकॉज ही वांटेड हिज टीम टू विन. अगर ये सिर्फ एक ड्रेमॉन्ड ग्रीन का पब्लिसिटी मूव होता तो न्यूज़ में ये ना आता कि वो अगर वॉरियर्स से मैक्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला तो बाकी टीम्स में भी जा सकते हैं. अगले साल जिन टीम के पास ड्रेमॉन्ड ग्रीन को साइन करने की कैप स्पेस होगी वो होंगी रॉकेट्स, स्पर्स, पिस्टन्स, पेसर्स, मैजिक, ओकेसी एंड जैज़. एंड ट्रस्ट मी, कोई भी इनको वॉरियर्स जितना पैसा तो नहीं देने वाला है. और रही बात लेकर्स की टीम, क्योंकि लोग कहते हैं कि लेब्रॉन और ड्रेमॉन्ड एक साथ हैंग आउट करते हैं, ना, दे आर डन विद ओल्ड प्लेयर्स. शायद ड्रेमॉन्ड ग्रीन ये भूल जाते हैं कि वो ऑफेंसिव एंड पे एक होल है. He is a good passer, he has a good IQ, but sometimes he just talks. हीट की टीम, टोरंटो की टीम और ऐसे कुछ और टीमें हैं जो ड्रेमॉन्ड को साइन कर सकती हैं, बट दे डोंट हैव द कैप स्पेस. एंड बीइंग ऑनेस्ट, शायद ये वॉरियर्स पे एक प्रेशर डालने का मूव हो ताकि वो उनको और पे करें. पर वॉरियर्स के पास ड्रेमॉन्ड ग्रीन से बड़ी दिक्कत है, दैट इज एंड्रू विगिंस एंड जॉर्डन पोल. एंड्रू विगिंस अब तक बेकार टीमों में ही खेले हैं. आफ्टर कमिंग टू वॉरियर्स हिज प्ले स्टाइल चेंज्ड एंड माइट बी ही विल टेक अ पे कट टू स्टे इन द वॉरियर्स, बिकॉज यहाँ पे जिस तरह का एनवायरनमेंट है, ही लव्स इट मैन. बट विल ही टेक अ पे कट, ये काफ़ी ड्रामेटिक होगा. अब बात करते हैं जॉर्डन पूल की. पिछले साल वो फ्री थ्रो शूटिंग परसेंटेज में लीग में लीड कर रहे थे. NBA प्लेऑफ्स में वो शुरू में एकदम धमाकेदार थे, बाद में वो भले ही बैठ गए हों. एंड डिमांडिंग मोर मनी, आई डोंट थिंक वॉरियर्स इनको पे करेंगी. वेल, बट ही कैन पुल अ जेलन ब्रंसन मूव. अगर उनको बाहर ज़्यादा पैसा मिलेगा, ही विल लीव, एंड दैट इज़ द हार्श रियलिटी. आप विगिंस और पूल दोनों को नहीं रख सकते एक साथ. You have to lose one of them, and I think in this case, might be Poole is the one to leave. Warriors developed him from drafting him at 28th position, then making him a G League player to improve his skills, and then tearing up the NBA. इस वीडियो को बनाते टाइम एक और न्यूज़ सामने आई. जॉर्डन पोल, आइजिया थॉमस और पालो NBA ड्राफ्ट की नंबर 1 पिक एक साथ प्रैक्टिस कर रहे थे, जिसको मैजिक की टीम ने अपने ट्विटर हैंडल पे भी डाला. और एक ईस्टर्न कॉन्फ्रेंस एग्जीक्यूटिव के हिसाब से मैजिक लाइकली ऑफर कर सकती है उनको एक डील, और देयर इज अ गुड चांस गोल्डन स्टेट couldn't मैच इट. एट द एंड ऑफ द डे, प्लेयर्स आर ऑल्सो इन NBA नॉट टू प्ले बट टू अर्न मनी. अगर जॉर्डन पोल इस साल वॉरियर्स के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन कर पाते हैं तो अगले साल भी वो एक रिस्ट्रिक्टेड फ्री एजेंट रहेंगे. यानी अगर उनको कोई टीम मैक्स कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करती है तो फिर वॉरियर्स के लिए दिक्कत हो जाएगी, बिकॉज दे विल नॉट बी एबल टू मैच ड्यू टू कैप स्पेस एंड लग्जरी टैक्स. वॉरियर्स की टीम ऑब्वियसली जॉर्डन पूल से चाहेगी कि वो डिस्काउंट ले, बट विल ही स्टे इन द टीम? दिस इज द पीक NBA ड्रामा एंड दिस इज वाई वी लव द ऑफ सीजन. और अगले प्लेयर हैं क्ले थॉम्सन. 2019 में क्ले थॉम्सन ने 4 साल का 190 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था. सैडली वो 2 सीजन तो खेल ही नहीं पाए. पर अगर हम इसको लॉजिकली जज करें तो क्ले थॉम्सन शुड बी द वन टू टेक अ बिग डिस्काउंट, बिकॉज द मैन गॉट पेड फॉर 2 years डूइंग नथिंग. थॉम्सन ने 3 चैंपियनशिप्स जिताई हैं वॉरियर्स की टीम को. ही इज द OG ऑफ वॉरियर्स, बट समवेयर डाउन द लाइन it's also his responsibility to take a big discount and extend the dynasty. What will happen? I think Klay Thompson will now likely take a pay cut. इस सीजन हमने क्ले थॉम्सन को ऑफेंसिवली तो इफेक्टिव देखा, पर डिफेंसिवली आई थिंक his effectiveness has reduced a bit. And Klay Thompson loves the Warriors. No way he's gonna leave the Warriors, and he is the most likely to take the pay cut. Warriors की टीम ने जस्ट चैंपियनशिप जीती है, और जब आप प्लेयर्स को अप्रोच करते हैं कि एक डिस्काउंट या पे कट ले लो, they might feel disrespected because they did a lot for the team. पर क्या प्लेयर्स समझेंगे? With all this drama going on in the off season, follow to see the season 22-23 saga. Until then, see you.